ये समझना जरूरी है कि शनि देव किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वे न्यायाधीश के समान हैं, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। धनु राशि के लिए ये गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको अपने जीवन के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने का अवसर देगा। पिछले कुछ समय से अगर आप किसी उलझन में थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे या किसी काम को बार बार टाल रहे थे, तो अब समय आ गया है जब आपको स्पष्टता मिलेगी। शनिदेव आपको सिखाएंगे अनुशासन, धैर्य और यथार्थवादी सोच अपनाना। जो जातक इस सीख को अपनाएंगे, वे इस अवधि से बहुत कुछ हासिल करेंगे। लेकिन जो जातक अपनी पुरानी आदतों जैसे जल्दबाजी में निर्णय लेना, अत्यधिक आत्मविश्वास या जिम्मेदारियों से बचना पर कायम रहेंगे, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 27 जुलाई से शुरू होने वाला ये गोचर 11 दिसंबर तक चलेगा और इस पूरी अवधि को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक चरण जुलाई से अगस्त, मध्य चरण सितंबर से अक्टूबर और अंतिम चरण नवंबर से दिसंबर। हर चरण अपने साथ अलग सीख और अलग अवसर लेकर आएगा। शुभ संकेत। शिक्षा और उच्च अध्ययन में सफलता। धनु राशि उच्च शिक्षा, दर्शन शास्त्र और आध्यात्म से जुड़ी राशि है। इस अवधि में विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिल सकती है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश में शिक्षा से जुड़े मामलों में। यात्रा के शुभ योग। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं, विशेष रूप से विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। ये व्यावसायिक भी हो सकती है और व्यक्तिगत भी। आध्यात्मिक विकास। आप अपने भीतर एक गहरी आध्यात्मिक जागृति महसूस करेंगे। धर्म, दर्शन और आत्मचिंतन की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। पुराने अटके काम पूरे होंगे। जो प्रोजेक्ट या योजनाएं लंबे समय से लटकी हुई थी, वे अब गति पकड़ेंगी और सफलतापूर्वक पूरी होंगी। गुरु का साथ। किसी अनुभवी व्यक्ति, गुरु या मार्गदर्शक का साथ मिलेगा, जो आपको सही दिशा दिखाएगा। सावधानी के संकेत। जल्दबाजी से बचें। धनु राशि के जातक स्वभाव से जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। इस अवधि में ये आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कानूनी और सरकारी मामलों में सतर्कता। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे भली भांति पढ़े। कोर्ट कचहरी के मामलों में देरी हो सकती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। कमर दर्द, जोड़ों की समस्या और थकान जैसी शिकायतें हो सकती है। अत्यधिक विस्तार से बचें। नए व्यवसाय या निवेश में बहुत तेजी से विस्तार करने से बचें। पहले नींव मजबूत करें। वाणी में कड़वाहट। गुस्से में या जोश में कही गई बातें रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। बोलने से पहले सोचें। धनु राशि के जातकों के लिए करियर के मोर्चे पर ये अवधि मेहनत और धैर्य की मांग करेगी, लेकिन अंत में परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। जुलाई के अंत से अगस्त तक का समय आत्मनिरीक्षण का समय है। इस दौरान आपको अपने करियर के लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस होगी। हो सकता है कि आपको लगे कि जो रास्ता आप अपना रहे थे वो सही नहीं है और आप एक नई दिशा की तलाश करें। सितंबर का महीना करियर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कुछ लोगों के लिए पदोन्नति के अवसर भी बन सकते हैं। हालांकि इन अवसरों को पाने के लिए आपको अपनी मेहनत और निरंतरता साबित करनी होगी। शनि देव बिना परिश्रम के कुछ नहीं देते। व्यवसायों के लिए अक्टूबर का महीना नए साझेदारी और विदेशी व्यापार से जुड़े अवसर लेकर आ सकता है। विशेष रूप से जो जातक शिक्षा, प्रकाशन, कानून, यात्रा या धार्मिक क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। लेकिन नवंबर में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के संकेत हैं। इस दौरान धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम न उठाएं। दिसंबर के पहले सप्ताह तक आते आते आपकी मेहनत रंग लाना शुरू करेगी और आपको अपने करियर में एक स्पष्ट दिशा और स्थिरता महसूस होगी। आर्थिक दृष्टि से ये अवधि आपको सिखाएगी संयम और सही योजना बनाना। धनु राशि के जातक स्वभाव से उदार और खर्चीले होते हैं और ये प्रवृत्ति इस दौरान आपकी बचत पर असर डाल सकती है। जुलाई और अगस्त में खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
सितंबर से आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। कुछ जातकों को इस दौरान विदेश से जुड़े स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, जैसे विदेशी क्लाइंट से पेमेंट, विदेश में नौकरी का ऑफर या किसी पुराने निवेश से रिटर्न। अक्टूबर और नवंबर में संपत्ति या भूमि से जुड़े मामलों में भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। हम आपको सलाह देंगे कि इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें और सट्टा या जोखिम भरे निवेश से भी दूर रहें। दिसंबर तक आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी और साल के अंत तक आप राहत की सांस ले पाएंगे। रिश्तों के मामले में यह समय आपको सिखाएगा गंभीरता और प्रतिबद्धता का महत्व। धनु राशि के जातक स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और कभी-कभी ये स्वभाव रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। इस अवधि में शनि देव आपको सिखाएंगे कि सच्चे रिश्तों में जिम्मेदारी और समर्पण दोनों जरूरी है। विवाहित जातकों के लिए अगस्त और सितंबर का महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो अक्टूबर से रिश्तों में मिठास वापस आएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं, विशेष रूप से नवंबर के महीने में। कुछ जातकों को विदेश में बसे या विदेश से जुड़े व्यक्ति से रिश्ते का प्रस्ताव भी मिल सकता है, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी और परिवार की सहमति जरूर लें। स्वास्थ्य के मामले में इस अवधि में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। शनि देव हड्डियों, जोड़ों, कमर और घुटनों से जुड़े मामलों को नियंत्रित करते हैं। धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से कमर दर्द और जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि ये अंग इस राशि से संबंधित माने जाते हैं। नियमित योग, विशेष रूप से पीठ और कमर को मजबूत करने वाले आसन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। लंबी यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मानसिक स्तर पर अत्यधिक सोचने और चिंता करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। भोजन में संतुलन बनाए रखें और अत्यधिक बाहर के खाने से परहेज करें। परिवार के साथ संबंधों में इस दौरान समझदारी और संयम की आवश्यकता होगी। पिता या परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ किसी संपत्ति, विरासत या पारिवारिक व्यवसाय को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इन मामलों को बातचीत और सूझबूझ से सुलझाने का प्रयास करें, न कि टकराव के माध्यम से। घर में धार्मिक अनुष्ठान या पारिवारिक समारोह आयोजित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। परिवार के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करें, क्योंकि व्यस्तता के कारण दूरी बढ़ने का खतरा है। धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए ये अवधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राशि उच्च शिक्षा और ज्ञान से गहराई से जुड़ी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस दौरान अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है। जो जातक नियमित अध्ययन करेंगे, उन्हें अक्टूबर और नवंबर में परिणाम के रूप में सफलता मिलेगी। विदेश में शिक्षा का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। वीजा, प्रवेश और छात्रवृत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिलने की प्रबल संभावना है, विशेष रूप से सितंबर के बाद। साप्ताहिक और मासिक विश्लेषण। जुलाई का अंतिम सप्ताह, आत्मनिरीक्षण और नई शुरुआत के संकेत। अगस्त, करियर और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता, थोड़ी चुनौतियां। सितंबर, करियर में नई जिम्मेदारियां, आर्थिक सुधार की शुरुआत। अक्टूबर, व्यापार और यात्रा के शुभ अवसर, रिश्तों में सुधार। नवंबर, विवाह प्रस्ताव, प्रतिस्पर्धा का दौर, धैर्य बनाए रखें। दिसंबर, 11 तक स्थिरता, स्पष्टता और सफलता का समय। शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय। प्रत्येक शनिवार को शनि देव की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गरीबों और जरूरतमंदों को काले तिल, काले वस्त्र, लोहा या उड़द की दाल का दान करें। ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित जाप करें, विशेष रूप से शनिवार के दिन। पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और शाम को दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें। गुरु और बड़ों का आशीर्वाद लें
क्योंकि धनु राशि के लिए गुरु का सम्मान विशेष फलदायी है। गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराएं, विशेष रूप से शनिवार के दिन। तो दोस्तों, ये था धनु राशि के लिए 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का विस्तृत और गहन विश्लेषण। ये समय आपसे धैर्य, अनुशासन और यथार्थवादी सोच की मांग करेगा, लेकिन जो जातक इन गुणों को अपनाएंगे, उनके लिए ये अवधि जीवन बदलने वाली साबित होगी। शिक्षा, यात्रा, आध्यात्म और करियर के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। बस जरूरत है सही दिशा में मेहनत करने की। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राशि से जुड़े सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का ये वीडियो विशेष रूप से समर्पित है धनु राशि के जातकों के लिए। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक का ये समय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। शनिदेव, जिन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, इस अवधि में आपकी राशि पर एक गहरा और निर्णायक प्रभाव डालने वाले हैं। क्या यह समय आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोलेगा, या फिर यह आपकी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेगा? क्या आपके अटके हुए काम पूरे होंगे, करियर में नई दिशा मिलेगी, या फिर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है? इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे हर पहलू: प्रेम, करियर, धन, स्वास्थ्य, परिवार और शिक्षा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ अत्यंत प्रभावशाली उपाय, जिनसे आप इस पूरी अवधि को अपने पक्ष में कर सकते हैं। धनु राशि के जातक स्वभाव से आशावादी, साहसी और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। आपके स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। लेकिन जब शनिदेव, जो अनुशासन और यथार्थ के प्रतीक हैं, आपकी राशि से जुड़े भावों को प्रभावित करते हैं, तो ये दोनों ऊर्जाओं, बृहस्पति की विस्तारवादी सोच और शनि की सीमाबद्ध वास्तविकता के बीच एक दिलचस्प संतुलन बनाता है।